दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त योगेश पांडे स्वागत करता हूं बिजनेस क्लास बाय योगेश पांडे में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एक अनोखा बिजनेस के बारे में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है जिसको एक कारपोरेट की तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री की तरीके से सामने उभरेगी। क्योंकि जिस तरीके से हर चीज का एक इंडस्ट्री बूमिंग पे होता है, तो आज के सिनेरियो में अगर 20वीं शताब्दी में देखा जाए तो 2022 चल रहा है, 2050 तक एग्रीकल्चर एकदम बूम पे रहेगा, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं। चाहे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लीजिए, चाहे रिलायंस को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, ये सभी का रुझान एग्रीकल्चर की तरफ है। वो लोग तकनीकी की सहायता से, नई नई तकनीकी के आधार पर एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़ करके कुछ इनोवेटिव एग्रीकल्चर में उतर रहे हैं, इनोवेटिव खेती करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं काली मिर्च की खेती। काली मिर्च की खेती किस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि काली मिर्च की खेती सिर्फ और सिर्फ केरला जैसी जगहों पे ही हो सकता है, साउथ इंडिया में ही हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकता है। तो ऐसा गलत है। दोस्तों, आज मैं बात करूं तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ का वातावरण और यहाँ की जलवायु एकदम अनुकूल है कि वो काली मिर्च की खेती कर सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो और लंबा पैसा कमाया जा सके। दोस्तों, काली मिर्च की खेती यूपी का किसान हो, बिहार का किसान हो, झारखंड का किसान हो, छत्तीसगढ़ का किसान हो, एमपी का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, बहुत आराम से अपने खेतों में काली मिर्च की खेती कर सकता है। अब काली मिर्च की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी और किस तरह की जलवायु होनी चाहिए, इसका तो बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी तरह की जलवायु में ये खेती हो सकती है। बस उत्तराखंड, जहां 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है, वहां पे ये खेती नहीं हो सकती, और जहां पे 45 डिग्री से ऊपर तापमान है, वहां नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, लगभग 10 डिग्री से लेकर के 40-42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लगभग एवरेज अलग अलग स्टेट्स के जिनकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब का कुछ हिस्सा अगर देखा जाए, तो बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे काली मिर्च की खेती हो सकती है। काली मिर्च की खेती के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, यानी होस्ट पौधे की जरूरत होती है। वो किसी न किसी के साथ उसी पे लतर बन करके, ये बेल वाला फसल है, इसलिए बेल की तरीके से, ये लतर की तरीके से चढ़ता है। तो होस्ट के लिए आप लोग ऑस्ट्रेलियन टिक के साथ इस खेती को यदि करते हैं तो आप लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 15 करोड़ रुपए तक का आप इनकम कर सकते हैं। काली मिर्च 3 साल से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने लगता है, लेकिन पहले साल आपको ऑस्ट्रेलियन टिक लगाना होगा। 1 एकड़ की खेती में ऑस्ट्रेलियन टिक की अगर पौधे की हम बात करें तो लगभग 1000 पौधे तक आप लगा सकते हैं। दूसरा चीज कि दूसरे साल, अब ये पौधा कहां से मिलेगा, ये सब सारा डिटेल्स में बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, कृपया आप पूरा देखिएगा, आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। अगर आपके पास खेत है, आप 1 एकड़ से स्टार्ट करिए। अब 1 एकड़ से अगर खेती आप स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 1 एकड़ से 6 लाख 7 लाख रुपए तो आप पर ईयर कमा ही सकते हैं शुरुआत से ही। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट चले जाएगा और उसके बाद आप उसमें कुछ खेती नहीं कर सकते हैं। देखिए, इंटरक्रॉपिंग आपको करना है। पहले तो आपको 1 एकड़ में ऑस्ट्रेलियन टिक लगाना होगा। ऑस्ट्रेलियन टिक का पौधा 100 से 150 रुपए में मिल जाता है। मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको कहां से लेना है। ऑस्ट्रेलियन टिक 12 साल में तैयार हो जाता है। 1 घन फीट की अगर बात करें तो 1 घन फीट 2000 से 3000 रुपए में बिक जाता है। अगर आप 1000 पौधे लगाते हैं,
12 साल के बाद अगर ये पैसों की बात करेंगे आप, तो कोई नहीं, 50,000 से 1 लाख रुपए भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वैसे मैंने ज्यादा बताया है, अगर घनफीट के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो लगभग 12 साल में 40 से 50 घनफीट तो आराम से आपका पेड़ तैयार हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन टीक का। तो अगर 50 घनफीट का अगर आप 2,000 रुपए के रेट से भी जोड़ते हैं तो 1 लाख रुपए का एक पेड़ होता है। 1 एकड़ में 1,000 पौधे लगते हैं। 1,000 पौधे में अगर आपके कुछ खराब भी हो गए पौधे, 750 भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 750 मल्टीप्लाई कितना आपका 1 लाख रुपए भी अगर आप जोड़ के चल रहे हैं तो 7.5 करोड़ रुपए ये आपका ये इनकम हो गया। दूसरा चीज की आपका जो काली मिर्च है, ये तीसरे साल से आपको 4 किलो 5 किलो तक पहले साल में, मतलब 30 साल के बाद तीसरे साल में, फिर चौथे साल में ये जस्ट डबल हो जाता है, 5वें साल में जस्ट डबल हो जाता है। तो लगभग 15 से 20 किलो एक पेड़ आपको हर साल काली मिर्च देता रहेगा। काली मिर्च को लगाना कैसे है? पहले साल में आपने ऑस्ट्रेलियन टीक लगाया, दूसरे साल से जब थोड़ा सा मोटाई वो पकड़ ले तो बस उसके जड़ के पास ही आपको काली मिर्च लगा देनी है, और वो लतर के हिसाब से, बेल के हिसाब से उसी पेड़ पे चढ़ती रहती है। ऑस्ट्रेलियन टीक खुरदरी सतह होती है, उस पे बेल चढ़ जाती है और आराम से आपको तीसरे साल से 3 किलो 4 किलो 5 किलो आराम से देगी, और 400 रुपए केजी के हिसाब से ये मार्केट में आराम से होलसेल में बिक जाता है। होलसेल रेट है। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। एक्सपोर्टर भी कांटेक्ट करते हैं कि जैविक काली मिर्च का रेट हमेशा मार्केट में ज्यादा होता है। जैसा कि केरला वगैरह में उगाया जाता है तो ये केमिकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है, और इसमें किसी भी खाद पानी की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन टिक के साथ काली मिर्च अगर आप लगाते हैं तो किसी भी खाद पानी की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टिक की एक खूबी है, बता दे रहा हूं मैं आपको, कि 5 मीटर सराउंडिंग तक वो खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यानी जो वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन होता है उससे वो नाइट्रोजन को जमीन के अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी फसल आप लगाएंगे तो किसी भी खाद पानी की जरूरत नहीं है। और जो पत्तियां हैं, ऑस्ट्रेलियन टिक की पत्तियां हैं, वो घनी रहती हैं और सदाबहार रहती हैं, जिसकी वजह से छाया हमेशा मेंटेन रहती है। वहां का तापमान हमेशा 40 डिग्री से नीचे बना रहता है। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलियन टिक की 1000 प्लांट लगा देते हैं और नेक्स्ट ईयर 1000 प्लांट ही आपको काली मिर्च का लगाना है, और उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग आपको करना है। जैसे कि आप हल्दी ले सकते हैं, पालकी, चौराई, सब कुछ भी आप लगा करके इंटरक्रॉपिंग करके अगर हल्दी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 100 से 150 कुंटल तक आपको हल्दी प्राप्त हो जाती है। अगर उसको सुखा करके बेचेंगे तो अगर आप 15 से 20 कुंटल भी अगर आपका निकल जाता है तो आपको लगभग 100 रुपए 150 रुपए किलो में होलसेल में जाती है हल्दी। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 6 लाख 7 लाख रुपए आप हल्दी से हर साल कमा सकते हैं 1 एकड़ से। लेकिन तीसरे साल से आपकी बम्पर कमाई स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके 1000 पौधे में से 750 पौधे भी अगर आते हैं तो अगर आप 4 किलो के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3000 किलो आपको काली मिर्च मिल जाएगी। 3000 किलो को अगर आप 400 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो लगभग 12 लाख रुपए साल का आप कमा सकते हैं। हर साल कमाई ये होती रहेगी, और 10-12 साल के बाद आपका जो एफडी है वो पक करके करोड़ों रुपए का आपका तैयार हो जाएगा। तो आप फिर से वहां पे प्लांटेशन कर सकते हैं और पुराने पेड़ को निकाल करके नया प्लांटेशन आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, 1 एकड़ की खेती से अगर आप करोड़ों कमा सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है उन सभी नए नवयुवक किसानों को कि वो इस तरह की खेती करें। और काली मिर्च उगाना बहुत आसान है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई और डिटेल्स में जानकारी चाहिए होगी, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियन टिक और काली मिर्च के साथ साथ आप सब फसली कुछ भी ले सकते हैं। उसके नीचे कुछ भी हल्दी ले सकते हैं, स्टीविया ले सकते हैं, और अगर आप हरी सब्जियों की बात करें तो पालक हो गया, चौराई हो गया, मूली हो गया, धनिया हो गया, कुछ भी आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं, जिससे कि आपका पूरी फसल का खर्चा भी निकल जाएगा और आपके पास सेविंग अकाउंट भी हो जाएगा, करंट अकाउंट भी हो जाएगा, और सीसी लिमिट भी हो जाएगी, समझ लीजिए कि जो कि आप एफडी की तरीके से 12 साल बाद काट सकते हैं, जो कि करोड़ों रुपए। और अगर 12 लाख रुपए पर एकड़ की बात करो तो ना आपको खाद देनी है। अगर आप 3 साल के बाद जब वो फ्रूटिंग और वो देने लगे तो आप नेचुरल पे भी रख सकते हैं, यानी अगर आप पानी भी नहीं देंगे
तो भी पेड़ पौधे अपने आप जो ऑस्ट्रेलियन टिक के पत्ते झड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली वो मल्चिंग का काम करेंगे और वो उसमें नमी बनाए रखेंगे और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको खाद डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जैविक खाद आप डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टाइम टू टाइम सिंचाई कर देते हैं तो और अच्छा फायदा आपको मिलेगा, जिसमें काली मिर्च की पैदावार आपको बढ़ जाएगी। दोस्तों आराम से 3 साल बाद 12 से 15 लाख रुपए आप काली मिर्च से, और ये रेगुलर बेसिस पे 3 साल के बाद बढ़ता ही जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप हम बात करें पौधे कहां से आप लाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन टिक और काली मिर्च के पौधे 100 रुपए से लगा के 150 रुपए में आपको मां दंतेश्वरी हर्बल समूह छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में है, बस्तर जिले में पड़ता है, वहां से आप कांटेक्ट करके आप गूगल पे भी सर्च करेंगे मां दंतेश्वरी हर्बल समूह कोंडा गांव बस्तर, वो आपको मिल जाएगा। डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी का ये बनाया हुआ फॉर्म है और डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने 200 करोड़ रुपए का ITR फाइल किया है। मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है आज की डेट में, आपको समझने की जरूरत है। जिसके पास 1 एकड़ है या 25 एकड़ है या 50 एकड़ है वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाएगा। दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत सारा पैसा होता है, चाहे वो रिलायंस हो, धीरूभाई अंबानी हो या आपका अदानी ग्रुप हो, तो ये सब क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा। उसी तरीके से किसान का भी अब टाइम आ गया है इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का, लेकिन सही तकनीकी सही जानकारी और थोड़ा सा मेहनत और पेशेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप काली मिर्च और ऑस्ट्रेलियन टिक से करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टिक और काली मिर्च साथ में सब फसली आप हल्दी को लीजिए, स्टीविया को लीजिए, बाकी साग सब्जी को भी लेकर के आप काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका इनकम रुकेगा नहीं और आप लगातार कमाते जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलियन टिक और काली मिर्च आपके एकदम शेयर्स की तरीके से है। देखिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्यों है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसीलिए है कि राजा राम त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर के बिहाफ पे 200 करोड़ रुपए का ITR फाइल किया था। आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है और 200 करोड़ रुपए का ITR अगर फाइल करने की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न किसी ने नहीं फाइल किया था। ये बहुत पुरानी बात है, सन 2007 या 6 की बात है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि राजा राम त्रिपाठी के ऊपर बहुत सारा इंक्वायरी भी हुआ इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से ये कैसे 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भर रहा है आदमी। तो दोस्तों बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं, आप बिलीव करिए, आप काली मिर्च की खेती ऑस्ट्रेलियन टिक के साथ करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, एकदम जेन्युइन सीरियसली और सच बात है। दोस्तों अगर कोई जानकारी हमसे चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए फार्मिंग के साथ, नए नॉलेज के साथ, जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा, जिसमें उसमें भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू।